सुप्रभात मित्रों। आज 21 जून है और आज विश्व योग दिवस है और आज पूरी दुनिया में विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है। और हमारे भारत में तो इसे एक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि योग की जन्म स्थली हमारी भारत जननी, जहाँ प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनियों ने योग साधना के आधार पर कई शक्तियाँ अर्जित की और उसी ऋषि परंपराओं को हम लोग भी निर्वहन कर रहे हैं। और आप देखेंगे आज पूरे भारत में योग दिवस को एक महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। भारत सरकार ने सभी देशवासियों से अपील की है कि आज योग दिवस पर आप समय निकाल करके योग जरूर करें और इस योग के माध्यम से पूरी दुनिया को संदेश दें कि जो करेगा योग वो बनेगा निरोग। क्योंकि एक सशक्त राष्ट्र के लिए वहाँ के नागरिकों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, तभी हमारा देश शक्तिशाली बनेगा, मजबूत बनेगा। स्वस्थ नागरिक ही अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। और भारत में ऐसे कई करोड़ों लोग जो ऐसे लोग हैं जो अपनी दिनचर्या में इसको शामिल किए हुए हैं। प्रतिदिन वह सुबह या शाम को योग करते हैं और जब से योग की शक्तियों के बारे में लोगों ने जाना है कि योग करके हम कई बीमारियों को लड़ सकते हैं, उनसे बच सकते हैं। और भारत में एक समय जब योग गुरु रामदेव काफ़ी फेमस हुए और वो आस्था चैनल के माध्यम से गांव-गांव तक पहुँचे, तो उसकी जो योग की जो बुद्धियाँ और योग के से फायदों के बारे में जब उनको द्वारा बहुत सारी जानकारियाँ दी गई, वैसे योग के फायदे तो हमें प्राचीन ऋषि मुनियों की ग्रंथों में भी बताया गया है। लेकिन जब घर घर तक के टीवी के माध्यम से योग पहुंचा और उनके फायदे बताए गए कि हम योग करने से डायबिटीज को खत्म कर सकते हैं, कैंसर को खत्म कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को खत्म कर सकते हैं, माइग्रेन पेन को खत्म कर सकते हैं और तमाम छोटी बड़ियाँ जो मनुष्य को बीमारियां होती है उन सब को हम योग के माध्यम से लड़ सकते हैं। तब से लोगों में एक जागरूकता आई है और तब से बहुत करोड़ों लोग अपने दिनचर्या में इस योग को शामिल किए हुए हैं और प्रतिदिन कुछ योगासन, योगाभ्यास, सूक्ष्म प्राणायाम जो छोटे छोटे बताए गए हैं, जो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद हैं। और हमारे ऋषि मुनि तो प्राचीन काल में पहाड़ों जंगलों में रहते थे और हमारा जो नगरी सिहावा, जो सप्त ऋषियों की कर्म भूमि रही है, वहाँ पर अनेक ऋषि हुए। सप्त ऋषि जो पहाड़ों में अपना स्थान बना करके उस प्राचीन काल में कैसे रहते होंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ग्रंथों से यही पता चलता है कि ऋषि मुनि भी अपनी योग साधना के द्वारा, योग के द्वारा उस बीहड़ों में रहते थे और अपनी आंतरिक शक्तियों का विकास करते थे और इसीलिए सफलतापूर्वक वो इन पहाड़ों में इस कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहते थे। तो यही योग की शक्ति है और उसी योग की शक्ति को अगर हम पहचाने तो और अपने दैनिक जीवन में अगर इसको हम शामिल कर लें तो हम बहुत सारे बीमारियों से लड़ पाएंगे। हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा और हम अच्छे से कार्य कर पाएंगे। तो भारत के प्रत्येक नागरिकों को इस योग को करना चाहिए। और चूंकि हमारा जो मॉर्निंग ग्रुप है, ये तो हमारा दैनिक कार्य है। हम लोग प्रतिदिन सुबह 5 बजे घर से निकल जाते हैं। अभी लगभग 5:30 बजने वाले हैं और इस वक्त हम अपने दैनिक भ्रमण में आ चुके हैं। हम लोग लगभग नगरी से अभी 10 किलोमीटर की दूरी में हैं और एक ऐसे जगह पर है, यहाँ पर ना शहरों की कोलाहल है, बिल्कुल शांति प्रिय जगह है। ये चारों ओर जंगल है, जंगल के बीच में एक चट्टान है और उसी चट्टान में हम लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर हमें केवल पक्षियों की आवाज हमको सुनाई दे रही है। बिल्कुल हम भीड़ से दूर हैं और यहाँ की जो प्राणवायु ऑक्सीजन है वो बिल्कुल शुद्ध है। तो ऐसे वातावरण में जब आप योग करेंगे तो निश्चित रूप से वो प्राणवायु आपके शरीर को
एक नई ऊर्जा और संचार प्रदान करेंगी, जिससे आपको कार्य करने की नई शक्ति और आपके मन और मस्तिष्क, आपके लंग्स, आपके फेफड़े सारे जो है एक्टिव हो जाएंगे और आप एक स्वस्थ जीवन जीना शुरू कर देंगे। तो हमारा चूंकि ये दैनिक भ्रमण है और हम प्रतिदिन इसमें शामिल रहते हैं, लेकिन आज चूंकि विश्व योग दिवस है, इसलिए विशेष रूप से हम कुछ योगाभ्यास करेंगे। जो छोटे छोटे प्राणायाम है, कपाल भारती है, अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका है, भ्रमरी है, ऐसे कुछ कुछ सूक्ष्म व्यायाम, ये जो शरीर के आंतरिक शक्तियों को, आपके आंतरिक अंगों को बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाता है, आपके पाचन क्रिया जो शरीर के लिए बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही कुछ सूक्ष्म प्राणायाम हम करेंगे। और मॉर्निंग ग्रुप का भी यही संदेश है, आप स्वस्थ रहें, इसके लिए अपने दिनचर्या में प्रतिदिन आप एक्सरसाइज करें, योगा करें, साइकिलिंग करें, पैदल चलें, जो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें अपने दिनचर्या में शामिल करना पड़ेगा। जैसे हम प्रतिदिन उठ करके जो भी गतिविधियां करते हैं उसको हम भूलते नहीं हैं, वैसे ही ये शरीर को स्वस्थ रखने का जो दिनचर्या है वो भी आपके जीवन में यदि है तो आप स्वस्थ रहेंगे और लंबे समय तक आप दीर्घायु जीवन प्राप्त करेंगे। भारत अभी भी कई ऐसे आपको लोग मिलेंगे जो 100 साल या उससे अधिक जीवन आयु जो है जी रहे हैं। उसका कारण है उनकी दैनिक दिनचर्या में योग, एक्सरसाइज या भ्रमण करने की जो प्रवृत्ति है। तो हमारा आज का मॉर्निंग ग्रुप इसी चर्चा के साथ हम कुछ कुछ योगाभ्यास भी करेंगे और आपसे हम आग्रह करेंगे, अगर आप बिस्तर से उठ गए हो, उठ करके आज योगाभ्यास का जो दिन है उसको सार्थक बनाएं, राष्ट्र को सशक्त बनाने में, और सभी राष्ट्र के जो नागरिक हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, उसको स्वस्थ रखने में अपना योगदान प्रदान करें। तो चलिए कुछ हम प्राणायाम करते हैं। ओ
इसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइज भी हम लोग कर लेते हैं, हाथ पैर फैला करके। आप अपने कंधों के लिए इस तरह से ये सारे वो एक्सरसाइज हैं जो आपके मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करते हैं। तो आप लोग दैनिक रूप से इसी प्रकार से अपने एक्सरसाइज के माध्यम से अपने शरीर को रोग मुक्त करने के लिए जरूर करें। तो देखिए, इससे आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है और आप हर कार्य को आसानी से कर सकते हैं। ये हमारा वज्रासन में बैठे हुए हैं। देखिए, आप इसको वज्रासन कहते हैं। और भोजन करने के बाद अगर कोई आसन है तो इसी वज्रासन को माना गया है। पाचन क्रिया संबंधी यदि आपको कोई समस्या हो तो योग में इस आसन को सबसे उत्तम माना गया है। खाने खाने के बाद अगर आप कम से कम 5 मिनट अगर इस प्रकार से बैठते हैं तो आपकी पाचन क्रिया बहुत जल्दी हो जाएगी और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा एक्टिव हो जाएगा। और नियमित रूप से अगर आप इसी प्रकार से इस प्रक्रिया को अपनाएंगे तो आपकी पाचन संबंधी क्रियाओं की जो समस्याएं हैं वो दूर हो सकती है। तो ये भी आप प्रति दिवस किया करेंगे। और जो भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वो आप करिए। यही मॉर्निंग ग्रुप का संदेश है। आज के समय में स्वस्थ शरीर को रखना ही सबसे महत्वपूर्ण हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि जिस प्रकार से वातावरण में प्रदूषण फैला हुआ है, खान पान में जिस प्रकार से बहुत ज़्यादा रासायनिक चीज़ों का प्रयोग होता है, पानी दूषित हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें स्वस्थ रहने के लिए योग से, एक्सरसाइज से, साइकिलिंग से आप अपने शरीर को स्वस्थ रखें। यही हमारा मॉर्निंग ग्रुप का संदेश है।
और मॉर्निंग ग्रुप की ओर से पूरे देशवासियों को और हमारे नगरी सिहावा क्षेत्र के साथियों को विश्व योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी को बधाई हो। आप स्वस्थ रहने में देश को योगदान प्रदान करें और हमारे मॉर्निंग ग्रुप को इसी प्रकार स्नेह बनाए रखें। और जो लोग हमारे फेसबुक चैनल पर या यूट्यूब चैनल पर जो नए हैं वो लोग जरूर हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मॉर्निंग ग्रुप का संदेश, मॉर्निंग ग्रुप का एक्टिविटीज आप तक इसी प्रकार पहुंचता रहे साथियों। और कुछ हम लोग जॉगिंग वॉगिंग भी करेंगे इस प्रकार से। ये भी कुछ जॉगिंग क्रिया है जो हमको स्वस्थ रखने में हमारा योगदान देता है। इस प्रकार से साथ ही मैं आपको इस आसपास के वातावरण को भी दिखाना चाहूंगा। ये देखिए जहां पर हम लोग बैठे हैं, ये देखिए हम लोग जहां पर योग कर रहे हैं उसके चारों ओर आप देखेंगे ये हमारी साइकिल खड़ी हुई है और ये पूरा हरा भरा जंगल। क्योंकि प्री मानसून हो चुका है इसलिए हमारे जंगल जो है अब अपनी हरियाली बिखेर चुके हैं। और इस हरियाली के बीच में पक्षियों की जो आवाज है वो कितना सुंदर लग रहा है, ये देखिए। और यहीं पर एक चट्टान है और ऐसे वातावरण में हम आज आए हुए हैं और हमने योगाभ्यास भी किया और लगभग 10 किलोमीटर की हमारी साइकिलिंग भी हो चुकी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रकृति के बीच में रहने से हमें कितना फायदा होता है। और आप शहर से भीड़ के कोलाहल के वातावरण से शुद्ध प्राणवायु इस प्रकार से ग्रहण करते हैं, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। ये वो सुंदर वातावरण दिखाना चाह रहा था मैं। तो ऐसे जगहों पर की तलाश सभी लोगों को होती है जहां पर हमें ऊर्जा मिले। तो ये ऐसे वातावरण हमारा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है दोस्तों। तो ये हमारा जो मॉर्निंग ग्रुप जो निरंतर स्वस्थ रहने का संदेश आप सब तक पहुंचाता है, आज भी हम यही योग दिवस के अवसर पर हम आप सबको शुभकामनाएं प्रदान करते हैं और अच्छी सेहत का हम प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और एक सशक्त राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत।